अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड गुड। तो जी आज मैं आपको बताऊंगी घर पे मैनी पैटी करने का तरीका है। तो ज़रा सस्ता सा आसान सा तरीका, लेकिन आपके हाथ पाँव, क्योंकि गर्मी बहुत है इसकी वजह सन टैन हो जाता है, डस्ट होती है। हम लोग क्योंकि डेली रूटीन पे बाहर जाते हैं, मैं तो जाती हूँ, आप सब भी ऑब्वियसली जाते होंगे। मेरी कज़न आई हुई थी हमारी तरफ और उसने मुझे कहा कि मेरी कटिंग कर दो। मैं कोई बाल नहीं काटती, पार्लर वालर नहीं मैंने बनाया हुआ, बस उसने मुझसे कहा कि मेरे थोड़े से बालों की कटिंग कर दो। और मुझे बहुत शौक़ है कट कट कट, बस लोगों के मैं बाल काटती हूँ। अपने में मैं बहुत काटती हूँ, लेकिन मेरे बढ़ते जल्दी हैं। तो उसको मैंने बिठा लिया अपने सामने। मैंने कहा बेटा बैठ जा तू, अब मैं तुझे बताती हूँ। उसकी मैंने जो है कटिंग शटिंग की, ये मैंने उसके पीछे से बाल स्ट्रेट किए। ज़रा वो कह रही थी कि ख़राब हुए में, और पता है दो मुँह हो जाते हैं। फिर फ्रंट से मैंने उसको काला हो, तो मैं लेयर्स बनाती हूँ। और लेयर्स का वही एक तरीका, पकड़ो बालों को रोल करो आगे से, कट कट कट, और बन गया आपका हेयर स्टाइल। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। ये नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर हमने नाश्ता किया, दोस्त थी मेरे साथ, उसके साथ मैंने नाश्ता किया। जब मैं वहाँ से घर आई वापस, तो आते ही मैं किचन में गई। वहाँ पे भी चावल बन रहे थे, पुलाव मतलब। और मैं बस किचन के चक्कर ही लगाती रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में किचन में नहीं रहा जाता। ये वैसे मेरी सिस्टर बना रही थी, मैं सिर्फ सुपरविजन कर रही थी ऊपर। फिर गांव से आए हुए थे ये जामुन, मतलब गर्मियों में अभी फ़र्स्ट टाइम ही आए थे हमारे घर। तो फिर मैनी पैटी करने का सोचा, तो उससे पहले सोचा कुछ खा लेते हैं। दोबारा भूख लग गई थी, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। फिर साथ कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा ली बाहर से। वो हमने मिल के बस खाना खाया। खाना खाने के बाद फ्री होके, मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही खाया। खा खू के मैंने कहा चलो अब निकलते हैं बाहर। आइए थोड़ा सा सनसेट देखा, मुझे सनसेट बहुत प्यारा लगता है। सनसेट देखा, उसके बाद फिर मैं गई और ये देखें हालात, कपड़े उसमें पड़े हुए थे टब में, गंदे कपड़े वॉश होने वाले। और फिर मैं उसको खाली करके बाहर ले आई। बाहर ला के मैंने उसको रखा पानी के नीचे, और अपनी ये एक्सेसरीज उतार के रखी और उसको साफ़ किया अंदर से अच्छा कूच कुच के साफ़ सुथरा करके। क्योंकि गर्मी है ना, मोटर इतनी वो पंप वगैरह नहीं चल रहा होता, तो पानी नॉर्मल ही था, मतलब गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे नीम गर्म यूज़ कर लेते हैं इसमें वाटर। फिर उसको कर लिया साफ़ करने के बाद मैंने जो मेरे छल्ले खिलर रहे थे ना, उनको मैंने समेटा। गर्मी इतनी है ना, खोल के रखे नहीं जाते। फिर मैं गई फटाफट से जाके, मैं जो है नाइफ़ लेके आई, उधर से लेमन लिया, फिर शैम्पू वगैरह हर चीज़ इकट्ठी करके इधर मैंने इकट्ठी करके लेके आई। ला के मैंने उसको डाला पानी के अंदर, उसके बुलबुले बनाती है ये बच्चों की तरह। फिर उसके अंदर जो है वो लेमन डाल के, वैसे इसके अंदर अगर आपके घर पे अवेलेबल हो ना सोडा, वाइट सोडा, तो वो भी डाल लेते हैं 1/2 स्पून, क्योंकि उसके साथ ज़्यादा वो जो कलर टैन हुआ होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। फिर हमने जी अपने खरोड़े डाले पानी के अंदर, उनको ज़रा थोड़े टाइम के लिए पानी के अंदर रखा। फिर तभी नज़र पड़ी कि मुझे तो वैक्स की भी ज़रूरत है। वो भी करूँगी मैं। फिर जो है आपस में बातें शातें करते थोड़ा टाइम स्पेंड किया, ताकि उसको ना ऑब्ज़र्व हो जाए उसके अंदर, स्किन के अंदर वो हो गया। फिर उसको थोड़ा मालिश मुलिश करते रहे। वैसे ये तो ऐसे ही कर रही थी, लेकिन स्क्रब लेके ना, स्क्रब के साथ वो हैंड एंड फुट स्क्रब होता है ना, वही एक स्क्रब था पड़ा, वो उसको यूज़ किया मैंने। तो इसको यूज़ करके उसके जो मेन जैसे फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स के ऊपर निशान बन जाते हैं ब्लैक कलर के, वहाँ से उसको ज़रा ब्रश के साथ, वैसे तो कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था, मैंने बस उठी नहीं हूँ ना। पार्लर वालियाँ भी यही सब करती हैं, और क्या करती हैं, क्या ज़रूरत है इतने जाके पैसे दो उनको। उन्होंने भी मालिश ही करनी है, मालिश कर करके ठीक करना है। आसान है तरीका। बस अंदर वाइट सोडा नहीं ऐड किया मैंने, क्योंकि घर पे था नहीं और बाहर में जा नहीं सकती थी, आलस पुना इतना आया हुआ था। खैर अभी देखो कैसे चमकना शुरू हो गया मेरे हाथ पाँव। और सीरियस बात है, बहुत ग्लो आता है। पानी देखो, पानी भी गंदा हो गया, क्योंकि उसमें से वो सारी जो गंदगी इकट्ठी हुई थी ना, वो निकल गई थी। दैन मैंने फिर थोड़ी सी खुराक ली और
बस फिर आपसे भी मिलते हैं आप अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।